ईपीएस पेंशन 95 न्यूनतम पेंशन मिलना तय है, 10 वर्षों का प्रयास हुआ सफल। पेंशन धारकों की बड़ी जीत, 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद सरकार ने सुनाई खुशखबरी। पिछले कई वर्ष से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग चल रही है। यह मांग पेंशन भोगियों द्वारा लगातार की जा रही है। न्यूनतम पेंशन को वर्तमान में 1000 रूपए से बढ़ाकर 7500 रूपए प्रति माह किया जाएगा। न्यूनतम पेंशन को वर्तमान में 1000 रूपए से बढ़ाकर 7500 प्रति माह किया जाएगा। इस मांग के पीछे मुख्य कारण बढ़ती महंगाई और चिकित्सा खर्च को वर्तमान पेंशन राशि को अपर्याप्त बना देते हैं। ईपीएस 95, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना के रूप में जाना जाता है, भारत में संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को नियमित आय प्रदान करना है। हालांकि वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि को कई पेंशन भोगियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं अपर्याप्त मानते हैं। ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर पेंशन भोगियों ने विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है। हाल ही में बजट 2025 से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया गया कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए। ईपीएस 95 की मुख्य बातें। ईपीएस 95 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित बातें इस प्रकार से हैं। विवरण और विस्तार। न्यूनतम पेंशन वर्तमान में 1000 रूपए से प्रति माह, लेकिन बढ़ने की मांग 7500 रूपए तय। अधिकतम पेंशन 7500 रूपए प्रति माह। सेवा अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है। पेंशन योग्य वेतन पिछले 60 महीने के वेतन का औसत। पेंशन गणना सूत्र। मासिक पेंशन, पेंशन योग्य वेतन स्क्वायर, पेंशन योग्य सेवा। योगदान कर्मचारी और कंपनी दोनों 12% योगदान करते हैं, जिसमें से 8.33% ईपीएस में जाता है। ईपीएस 95 में 10 वर्षों की सेवा के बाद पेंशन। ईपीएस 95 के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष तक नौकरी करता है तो उसे पेंशन के रूप में कितनी राशि मिलेगी, यह उसके पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी को पेंशन योग्य वेतन 15,000 रूपए है, उसमें से 10 वर्ष काम किया है तो उसकी पेंशन होगी